तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम वेब सीरीज को। ये एक बहुत ही शानदार कोरियन वेब सीरीज है जिसकी हाल ही में एक और नया सीजन आया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सियोंग को, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है। सियोंग का कैरेक्टर इस सीरीज में हमें सब कुछ हारा हुआ दिखाया जाता है, जहां पर वो 10 साल पहले अपनी नौकरी गंवा देता है, जिससे वो अब कभी कभी ड्राइवर की नौकरी करके पैसे कमाता है। अब उसके ऊपर बहुत सारे पैसों का भी कर्ज रहता है और इसी के साथ इसकी बीवी भी उसे 3 साल पहले छोड़ के चली गई होती है। अब सियोंग उसके माँ के साथ रहती है और उसका एक बच्चा भी होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है। ये बच्ची उसकी माँ और उसके स्टेपडैड के साथ रहती है और आज उसके बच्ची का बर्थडे होता है, लेकिन सियोंग के पास उसे गिफ्ट खरीद देने का और रेस्टोरेंट में लेके जाने का पैसा नहीं होता। फिर सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देके बोलती है कि उनकी पोती को बर्थडे पे कहीं ले जाने के लिए, लेकिन सियोंग को जुए की काफ़ी बुरी आदत होती है। तो सियोंग की माँ जब घर से बाहर निकल जाती है तब वो उनके एटीएम कार्ड से पैसे निकाल के जुए खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ से पहली बार हारने के बाद भी दूसरी बार में सियोंग 4.56 मिलियन वोन जीत लेता है। इतने पैसे जीतने के बाद वो खुशी से 10,000 वोन देता है उस कैशियर को। फिर जब सियोंग वहाँ से जा रहा होता है तब उसके कर्जदार वहाँ पर आ जाते हैं और सियोंग उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और उसी समय उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की से। फिर जब कर्जदार उसको पकड़ लेता है तब वो लोग अपना पैसा मांगते हैं। सियोंग उन लोगों को बोलता है कि उसके पास अभी कुछ पैसे हैं और बाकी वो 1 महीने में लौटा देगा। और ये बोलकर जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है वो देखता है कि उसका पॉकेट फटा हुआ है और उस लड़की ने उससे वो पैसे चुरा लिया होता है जिसके साथ उसकी टक्कर हुई थी। फिर वो लोग सियोंग को 1 महीने की मोहलत देते हैं और बोलते हैं कि अगर 1 महीने में तुम हमारे पैसे ना चुका पाओ तो मैं तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स बेच दूंगा। फिर उसके बाद सियोंग जाते हैं उस कैशियर के पास अपने दिए हुए 10,000 वोन वापस मांगने, और फिर वो अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट और उसे एक छोटी सी जगह पर खाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उसको बोलती है कि मेरे स्टेपडैड मुझे बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर ही तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। फिर डिनर के बाद वो अपनी बेटी को उसकी माँ के पास वापस देने जाता है और वापस आने के समय वो कुछ ही सेकंड्स के लिए अपना ट्रेन मिस कर देता है। फिर जब वो वहाँ पर सब कुछ हार के बैठा हुआ होता है तब उसके पास एक आदमी आता है और उसको बोलता है कि क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलना चाहेंगे सर। तो सियोंग उससे मना कर देता है, लेकिन फिर वो सेल्समैन बोलता है कि अगर आप मुझे इस गेम जिसका नाम है दांगची में हरा दो तो मैं आपको हर बार जीतने पर 1,00,000 वॉन दूंगा, और अगर मैं आपको हरा दूं तो आपको मुझे 1,00,000 वॉन देना पड़ेगा। ये वहाँ के बच्चों का गेम होता है, लेकिन गेम खेल के सियोंग जब उसे हार जाता है तब उसको देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो वो सेल्समैन उसको बोलता है कि हर बार हारने के बाद मैं आपको एक थप्पड़ मारूंगा। तो ऐसे ही बहुत थप्पड़ खाने के बाद सियोंग वहाँ से बहुत सारे पैसे जीत जाता है। फिर वो सेल्समैन उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स उसको बता देता है और ये वो सुन के शॉक हो जाता है। फिर वो सेल्समैन उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही गेम्स खेल के पैसे कमाना चाहते हो तो तुम इस कार्ड के दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना। फिर जब वो अपने घर में ये सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है तो वो बोलती है कि इतने से पैसों में हमारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हारी बेटी उसके माँ और उसके स्टेपडैड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे, फिर तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे। तो उसको रोकने के लिए तुम्हें कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम्हें उसके एडॉप्शन राइट्स भी मिल जाएंगे।
फिर सियोंग उस नंबर पे रात को कॉल करता है और कुछ लोग आके उसको एक गाड़ी में बेहोश करके एक सीक्रेट जगह पे लेके जाती है। फिर उसकी जब आंखें खुलती है तब सियोंग देखता है कि वो एक बहुत बड़े हॉल रूम में है जहाँ पर सभी को एक जैसे कपड़े पहनाए गए हैं। यहाँ पर टोटल 456 प्लेयर्स होते हैं, जहाँ पर नंबर 1 होता है एक बुढ़ा चाचा और नंबर 456 होते हैं हमारे सियोंग। इन सब प्लेयर की एक खास बात होती है कि वो सभी कर्ज में डूबे हुए लोग होते हैं। वहाँ पर सियोंग जब उस बूढ़े चाचा से बात करने जाते हैं तब वो बोलता है कि इस दुनिया में उनका अपना कोई नहीं होता और उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर भी होता है, जिसके कारण वो कुछ भी याद नहीं रख सकते और वो कुछ दिनों में ही मरने वाले हैं। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं जैन नाम का एक बंदे के साथ सीबियोक नाम की एक लड़की की वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो दोनों पहले एक दूसरे के साथ काम करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच फिर झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सियोंग देखता है कि वो लड़की वही होती है जिसने सियोंग से पैसे चुराए थे। फिर कुछ मास्क पहने हुए लोग वहाँ पर आते हैं लाल कपड़े में। वो लोग इस जगह के सिक्योरिटी होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर 6 दिनों में 6 अलग अलग गेम्स खेलना पड़ेगा। वो जो हार जाएगा वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और जो जीत जाएगा वो बहुत सारे पैसों का मालिक बन जाएगा। फिर वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सबको, जहाँ पर लिखा हुआ होता है इस गेम्स के टर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ पर पहला रूल होता है एक, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से ये गेम क्विट नहीं कर सकता। 2, अगर कोई प्लेयर खेलना ना चाहे तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। 3, यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों का मत लिया जाएगा। फिर सब लोग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उन लोगों को एक जगह पे लेके आया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपना पहला गेम खेलेंगे। इन सब के ऊपर एक आदमी नज़र रखते हैं जो होता है फ्रंटमैन। फ्रंटमैन इन सारे लाल कपड़े पहने हुए लोगों का बॉस होता है। फिर इस पहली गेम की शुरुआत में सियोंग अपने बचपन के दोस्त सांगहू को देखता है, जिसने अपनी माँ से ये बोला था कि वो अमेरिका में है और वो बहुत बड़ा एक बिजनेस ट्रिप पर आया हुआ है। सियोंग उसको वहाँ पर देख के शॉक हो जाता है। फिर गेम चालू होता है और इस गेम का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम का रूल्स काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पर एक डॉल होता है और ये डॉल जब दूसरी तरफ मुंह फेर के रखेगा तब तुम लोग दौड़ सकते हो, और जब वो तुम्हारी ओर मुंह कर लेगा तब तुम हिल नहीं सकते। अगर कोई गलती से भी हिल गया तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर 456 लोगों को एक फिनिश लाइन टच करना पड़ेगा 5 मिनट के अंदर। और जब ये गेम चालू होता है तो गलती से एक बंदा पहले ही हिल जाता है तो उसको वो लोग वहाँ पर ही गोली मार के मार देते हैं। ये देखकर बाकी सब लोग भी डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, जिसके कारण वो लोग भी इस गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी मारे जाते हैं, क्योंकि तभी भी रेड लाइट चालू हुआ होता है। इससे बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये गेम इतना भी आसान नहीं है और यहाँ से एलिमिनेट होने का मतलब है अपनी जान गंवाना। और फिर बाकी के बचे हुए लोग अपनी साहसिकता के साथ इस गेम को कंटिन्यू करके फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एक समय में सियोंग यहाँ से गिरने भी वाला होता है, लेकिन उसको एक आदमी बचा लेता है जिसका नाम होता है अली। और जो लोग इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते 5 मिनट के अंदर वो लोग भी मारे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को जला दिया जाता है। और अब फर्स्ट गेम के बाद 456 से सिर्फ 201 प्लेयर ही जिंदा होते हैं। और अब फर्स्ट गेम के बाद सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं और वो लोग इस गेम को छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं होता
कि इस गेम में एलिमिनेट होने से वो लोग अपनी जान गंवा देंगे। फिर जब वो रेड ड्रेस पहने हुए लोग वहाँ पर आते हैं तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वोट होता है कि कितने लोग ये गेम खेलेंगे और कितने क्विट करेंगे। पर उससे पहले रेड ड्रेस वाला आदमी बताता है कि अभी तक इस गेम से आप लोगों को 25.5 बिलियन वोन जीत गए हैं, क्योंकि हर आदमी के मरने के बाद इस जार में 100 मिलियन ऐड होंगे। और अगर इस गेम को आप लोग यहाँ पर क्विट कर देते हो तो ये पैसा हम लोग मरे हुए मेंबर्स के फैमिली में इक्वल करके बांट देंगे। फिर वोट में मेजॉरिटी वोट करती है इस गेम को क्विट करने का। इससे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों को कुछ दिन बाद एक और बार इनविटेशन मिलेगा। फिर वहाँ पर खिलाड़ियों के हाथ पैर और आँख बांध के उन लोगों को छोड़ दिया जाता है उन लोगों के एरिया में। फिर सियोंग वहाँ से जाने के बाद ही पुलिस स्टेशन में जाके सब बोलते हैं, जिससे कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं करता। फिर वो अपना कार्ड भी देता है पुलिस ऑफिसर को कॉल करने के लिए, लेकिन कॉल एक लेडी उठाती है, ना कि कोई गेम वाले लोग। फिर लौटने के दौरान वो अपने बचपन के दोस्त सांगवू को वहाँ पर फिर से देखते हैं। जहाँ पर सांगवू दूर से अपनी माँ को देख रहे होते हैं, तब सियोंग उसको बोलता है कि तुम सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते। तब वो उसको बोलता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, जो कि है 6 बिलियन वॉन का। इसके कारण वो छुप छुपा के रह रहे होते हैं। और जब सियोंग अपने घर लौट आता है तब वो अपनी माँ को नहीं देख पाता और उससे फिर एक कॉल आता है जो कि आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डायबिटिक्स है, जिसके कारण उसको अब एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो कि ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होगी और उसके पास वो पैसे नहीं है। तो वो अपनी एक्स बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी के पास जब उसे पैसे नहीं मिलते वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बीवी का पति उसको पैसे देके बोलता है कि ये लो और मेरी फैमिली से अब से दूर रहो। तो इससे वो गुस्सा होकर उस आदमी को ही पंच कर देता है। दूसरी तरफ हम सीबियोक नाम के उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने भाई से मिलने आई होती है। उसका भाई एक अनाथ आश्रम में होता है, क्योंकि वो लोग पहले नॉर्थ कोरिया में रहती थी, लेकिन सीबियोक और उसका भाई तो वहाँ से साउथ कोरिया में आने में सफ़र हो जाते हैं, लेकिन उन लोग का माँ वहाँ से आ नहीं पाते और उन लोग के पिता को वहाँ पर ही गोली मार के मार दिया जाता है। तो अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाने के लिए ही सीबियोक पैसे का इंतज़ाम करती है और इसके कारण ही वो अपनी भाई को ऑर्फनेज में दे के रखी है। फिर हम देखते हैं अली नाम के उस बंदे को जिसने सियोंग की जान बचाई थी। वो एक फैक्ट्री में काम करता था, जहाँ पर उसके मालिक ने 6 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी थी। उसके मालिक के पास पैसे होने के बावजूद भी वो बहाने बना रहा होता है और एक बात दो बात में उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई होती है तब एक धक्के से उसके मालिक का हाथ एक मशीन में पड़ के ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर वो पैसे लेके भाग जाता है। फिर वो अपने घर आके वो पैसे अपनी पत्नी को दे के उसको बोलता है कि तुम हमारे बच्चे को लेके हमारे देश वापस चले जाओ, मैं कुछ दिनों में अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं सुबह जिस पुलिस स्टेशन में सियोंग गया था वहाँ का एक ऑफिसर अपने भाई को ढूंढ नहीं पा रहा होता है कुछ दिनों से। फिर वो हॉस्टल में जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे सेम स्क्विड गेम का कार्ड मिलता है जो सुबह सियोंग ने छोड़ा था पुलिस स्टेशन में। फिर उसको ये लगता है कि सुबह सियोंग सच बोल रहा था और उसका भाई भी यही कहीं पर है, लेकिन जो कि अब सियोंग काफ़ी टूट गया होता है क्योंकि उसको उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं और उसकी बेटी को रोकने के लिए भी बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। तो जब वो पुलिस उससे पूछता है तो वो बोलता है कि वो सुबह नशे में था, इसीलिए उसने ये सब बोला था।
तो घर आते ही सियोंग और बाकी सारे लोगों को स्क्विड गेम का वो कार्ड फिर से मिलता है और वो लोग वहाँ पर गाड़ी में बैठ के जाते हैं फिर से उस स्क्विड गेम पे। लेकिन इस बार इसके पीछे आ जाता है हमारा पुलिस ऑफिसर। फिर हम देखते हैं कि स्क्विड गेम का ये सब कुछ एक सुनसान आइलैंड में किया जाता है जो कि समुद्र के बीच में होता है। सब लोगों को वहाँ पर एक जहाज से लेके जाते हैं और वो लोग और वो पुलिस वाला भी उन लोगों के साथ छुप छुपा के वहाँ पर आ जाता है। फिर वो वहाँ के एक गार्ड को मार के उसके कपड़े और ड्रेस पहन लेता है और उस बंदे को वहाँ से समुद्र में फेंक देता है। फिर हम देखते हैं सारे खिलाड़ियों को फिर से वही कपड़े पहनाए जाते हैं। वहाँ पर सब लोग अपना एक एक टीम बनाते हैं। रात में फिर सीबीओ वॉशरूम में जाकर वहाँ से छुप छुपा के देख लेते हैं कि सिक्योरिटी चीनी पिघला रहे होते हैं। फिर सीबीओ जब उस हॉल रूम में लौट आती है उसकी बातें सुन लेता है सैंग वू। दूसरी तरफ वो पुलिस उस सिक्योरिटी के कपड़े पहन के उसके जैसे ही काम करके सभी चीज़ें देख रहे होते हैं वहाँ से, और वो सब कुछ वो अपने फ़ोन पे लिख के रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लेयर को खाने के साथ एक छोटी सी कागज़ में अगले दिन का खेल बताया जाता है। कुछ सिक्योरिटीज़ आदमी की मदद कर रहे होते हैं इस गेम को जीतने के लिए। फिर अगले दिन के गेम में जाने के वक्त सैंग वू सीबीओ से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कल कुछ देखा था, ये अगर तुम मुझे अभी बता दो तो मैं शायद ये गेम गेस कर पाऊँ। तो वहाँ पर सीबीओ उसको बोलती है कि मैंने उन लोगों को चीनी पिघलाते हुए देखा था, और जब उन लोगों को प्लेग्राउंड में लेके आया जाता है तब वहाँ पर पहुँचते ही सैंग वो समझ जाता है कि ये गेम क्या है। लेकिन वो फिर भी किसी को हेल्प नहीं करना चाहता था। वो अपने टीम को बोलता है कि हम लोगों को अलग अलग खेलना चाहिए था। तो उसकी टीम से वो चूज़ करता है ट्रायंगल, अली चूज़ करता है सर्कल, वो बुरा चाचा चूज़ करता है स्टार, और सियोंग कुछ समझ नहीं पाता तो वो चूज़ करता है अम्ब्रेला। फिर जो प्लेयर जिस लाइन में है उसको एक बॉक्स दिया जाता है जहाँ पर एक सुई और उस चीज़ का साइन होता है। सभी लोगों को 10 मिनट के अंदर इस साइन को पूरे चीनी के बने हुए उस चीज़ से अलग करना पड़ेगा। जहाँ पर सैंग वू को पहले सब समझ आ जाता है तो वो सबसे इजी वाला चूज़ करके वो गेम जीत जाता है, और सियोंग जिसने सबसे हार्ड यानी अम्ब्रेला चूज़ किया था, जो खिलाड़ी ये साइन बनाने के दौरान तोड़ देते हैं वो एलिमिनेट हो जाता है। जहाँ पर सियोंग पहले 7 मिनट में कुछ नहीं कर पाता, फिर उसको एक आइडिया आता है और वो अपनी मुंह से पीछे से वो चीनी का जो चीज़ है वो पिघलना चालू कर देता है। तो इससे वो एरिया काफ़ी पतला जो होता है, इससे वो एरिया पिघल जाता है और वो आसानी से वो गेम पास कर लेता है। फिर वहाँ पे फेल हुआ एक बंदा एक सिक्योरिटी को पकड़ लेता है और उसका मास्क ओपन करने को बोलता है। फिर वहाँ पर फ्रंटमैन आके उस सिक्योरिटी को और उस बंदे को पकड़ के बोलते हैं कि अगर तुम्हारा चेहरा दिखा तो तुम मरोगे। उसके बाद उस गेम में सिर्फ 108 प्लेयर्स ही जिंदा होते हैं और रात में उन लोगों को खाने में सिर्फ एक सोडा और एक एग दिया जाता है। ये खाना किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही कम होता है। तो वहाँ पर जैंग अपनी टीम के साथ 2 बार खाने के लाइन में जाता है, जिसके कारण बाद में 5 लोगों का खाना कम पड़ता है। और जब खाने को लेके वहाँ पे एक आदमी के साथ जैंग का लड़ाई हो जाता है तो जैंग उसको वहाँ पर ही मार देता है। कोई सिक्योरिटी जब उसको नहीं रोकते और उल्टा वहाँ पर उस आदमी के हिस्से के पैसे भी ऐड हो जाते हैं, तब सब लोगों को पता चलता है कि ये गेम जीतने का एक और तरीका है, जो कि है लोगों को मार डालने का। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के एक डॉक्टर को वहाँ के कुछ गार्ड्स हेल्प करते हैं और पहले ही सारे गेम्स के नाम बता देते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर उन लोगों की डेड बॉडी से बॉडी पार्ट अलग करके उन लोगों को देता था, जिससे सिक्योरिटी वो चाइनीज़ मार्केट में बेच के उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। ये सब कुछ वो लोग अपने बॉस फ्रंटमैन से छुप छुपा के करते हैं। और जब वो डॉक्टर पूछता है कि अगले दिन का गेम क्या है तो वो सिक्योरिटी बोलता है कि तुम पहले आज की रात सर्वाइव करो।
दरअसल सिक्योरिटी ने जानबूझ के खाना कम दिया था ताकि सारे खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई हो जाए और सारे वीक प्लेयर्स अगले गेम से पहले ही एलिमिनेट हो जाए। फिर वो डॉक्टर जाके जैंग की गैंग यानी सबसे पावरफुल गैंग के साथ अपना टीम बनाता है और उसको बोलते हैं कि अगले दिन का गेम क्या है वो उसको मालूम है। तो रात में जब लड़ाई होती है तो उनमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं और ये सब फ्रंटमैन देख रहे होते हैं कैमरे से। और जब एक समय में सिर्फ 80 लोग ही बचे हुए होते हैं तब वो बूढ़ा चाचा डर के मारे चिल्ला के बोलता है कि ये सब कुछ रोकने के लिए, और फिर फ्रंटमैन के ऑर्डर दे के ये सब कुछ रोकने के लिए बोलते हैं। फिर अगले दिन सुबह उन लोगों को नेक्स्ट गेम के लिए बुलाया जाता है, जहां पर अभी सियोंग भी उन लोगों के ग्रुप के साथ होती है क्योंकि उस फाइट के दौरान सीबीएफ ने उन लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया होता है। अभी इस गेम के लिए सभी लोगों को 10 मेंबर्स का एक टीम बनाने के लिए बोला जाता है, जो कि जैंग पहले से ही इस गेम के बारे में जानता था उस डॉक्टर से। तो वो सबसे पावरफुल 10 बंदे को लेके अपना टीम बनाता है और वहाँ की उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ की टीम से धक्के मार के बाहर निकाल देती है। फिर एट लास्ट वो औरत सियोंग की ग्रुप ज्वाइन करती है और उन लोगों के पास इसके सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। अभी सियोंग के ग्रुप में 3 लड़की और एक बूढ़ा चाचा होता है, जिसके कारण उन लोगों का टीम वहाँ पर सबसे वीक होता है। फिर उन लोगों को नेक्स्ट गेम के लिए लिया जाता है, जो कि होता है टग ऑफ वॉर। ये गेम भी हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला था। ये होता है कि कौन सा ग्रुप अपनी तरफ वो रस्सी खींच के ले आ सकता है। तो इस गेम के लिए उन लोगों को एक ब्रिज में लेके आया जाता है, जिसके बीच में खाली जगह होती है, और जो भी टीम वहाँ पर हार जाएगी वो लोग इस ब्रिज से ही नीचे गिर के मर जाएगी। फिर जब ये गेम स्टार्ट होता है तब सबसे पहले मैच होता है जैंग के टीम के साथ दूसरी टीम का, जहाँ पर जैंग की टीम में सबसे स्ट्रॉन्ग 10 बंदे होने के कारण वो आसानी से ये मैच जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच होता है सियोंग के ग्रुप के साथ दूसरी टीम का, जहाँ पर सियोंग की टीम में सबसे वीक बंदे होते हैं, लेकिन गेम के दौरान वो बूढ़ा चाचा बोलता है कि ये गेम उन्होंने कभी नहीं हारा बचपन से। यहाँ तक कि जब भी उनके टीम में सबसे वीक प्लेयर्स भी होते थे तब भी वो ये गेम जीतते थे, क्योंकि इस गेम को जीतने के लिए ताकत की नहीं बुद्धि की ज़रूरत होती है। फिर चाचा के आइडिया को फॉलो करके ही सियोंग और उसका टीम वहाँ पर ये गेम जीत जाता है। फिर उस गेम के बाद 40 लोग बचते हैं, जहाँ पर वो रात भी सब लोग डरे हुए होते हैं और पहरे देते हैं रात को जाग के। लेकिन इस बार कुछ नहीं होता, क्योंकि सियोंग से जब जैंग बात करता है तब सियोंग उसको बोलता है कि मैं अगर तुम्हारे टीम में होता तो मैं सबसे पहले तुम ही को मारता, क्योंकि उस टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर तुम ही हो। फिर वो डॉक्टर हर रोज़ की तरह इस दिन भी जाते हैं डेड बॉडी के ऑर्गन्स को अलग करने, और वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी जाता है। फिर उस डॉक्टर का काम कंप्लीट होते ही 2 गार्ड वो ऑर्गन्स लेके जाते हैं एक सीक्रेट जगह से। यहाँ पर वो जो 2 सिक्योरिटी लेके जा रहे होते हैं, इनमें से एक होता है हमारा पुलिस ऑफिसर। बाद में उस सिक्योरिटी को वहाँ पर जानकारी लेकर वहाँ पर ही मार देते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर। दूसरी तरफ वो डॉक्टर को जब अगले दिन का गेम के बारे में पता नहीं चलता तो वो सिक्योरिटी के ऊपर ही अटैक कर देता है। ये करते करते वो ग्राउंड में आ जाते हैं और वहाँ पर फिर फ्रंटमैन आके उस सिक्योरिटी को मार के बोलता है कि तुम इस बॉडी ऑर्गन्स का क्या करो, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुमने एक रूल को तोड़ा है, जो कि है सभी प्लेयर्स को इक्वल राइट्स देने का। क्योंकि सभी प्लेयर्स ने यहाँ पर इक्वल राइट डिजर्व करते हैं, तो तुम इस रूल में भेदभाव किया है, अभी तुम लोगों को इसके लिए यहाँ पर ही मरना पड़ेगा। इसके बाद वो उस डॉक्टर को भी मार देते हैं वहाँ पर। फिर वो पुलिस ऑफिसर सीक्रेट जगह से फ्रंटमैन के रूम में जाके सारे प्लेयर्स का फाइल चेक करता है, और दूसरी तरफ फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई घुस चुका है जो कि सब लोगों के ऊपर नज़र रख रहा होता है। फिर पुलिस ऑफिसर वहाँ पर सभी फाइल्स ढूंढते ढूंढते अपने भाई का भी फाइल पा लेते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 2015 में ये गेम खेलने आया था उसका भाई। यहाँ तक कि इस गेम का जो विनर था वो उसका भाई ही था। नेक्स्ट दिन के गेम के लिए सब लोगों को अपने साथ एक पार्टनर लेने के लिए बोला जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने पसंदीदा
पार्टनर चूज करते हैं, जहाँ पर सैंगू वहाँ पर चूज करते हैं अली को, और हमारे जो सियोंग है वो चूज करते हैं उस बूढ़े चाचा को, और सीबियोक अपना जो पार्टनर चूज करती है वो उस लड़की को ही चूज करती है। फिर जब गेम चालू होता है तो सब लोग को पता चलता है कि ये गेम एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के अगेंस्ट है। इससे सब लोग वहाँ पर दुखी हो जाते हैं क्योंकि सब लोगों ने अपने पसंदीदा लोग को ही पार्टनर लिया था। ये गेम होता है मार्वल्स का, जहाँ पर जो भी अपने पार्टनर से किसी भी गेम के ज़रिए सारे कंचे ले लेगा वो इस गेम का विजेता कहलाया जाएगा और दूसरे पार्टनर को मार दिया जाएगा। फिर वहाँ पर सैंगहू अली से करीब करीब हार ही जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसको धोखा दे देता है। वो बोलता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो दोनों जीत सकते हैं, और ये बोल के वो सारे कंचे अपने पास रख देता है और उसको स्टोन से भरा हुआ बैग दे देता है। दूसरी ओर सीबियोक के पार्टनर और सीबियोक एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदा रहेंगे। एट लास्ट सीबियोक की पार्टनर खुद ही ये गेम जानबूझ के हार जाती है, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन सीबियोक का एक छोटा भाई और माँ होती है। दूसरी ओर सियोंग वहाँ पर वो बूढ़े चाचा के साथ खेलते खेलते भी हार जाता है करीब करीब, लेकिन एट लास्ट उनके भूलने की बीमारी के कारण वो वहाँ पर उनसे झूठ बोल के वो गेम जीत ही जाता है करीब करीब। और ये गेम के एंड में वो सियोंग को बोलता है कि मैंने कुछ भूला नहीं था, ये जो तुमने मुझे झूठ बोल के हराया है ये सब कुछ मैं देख रहा था। ये बोल के वो बूढ़ा चाचा अपने हाथ में रहे हुए लास्ट कंचे को भी सियोंग को दे देता है और बोलता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है। मैं चाहता हूँ कि ये गेम मेरे होके अब तुम ही जीतो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्रंट मैन के फ़ोन में एक फ़ोन आता है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि सारे वीआईपी गेम को देखने के लिए आ गए हैं। तभी सिक्योरिटी फ्रंटमैन को बोलता है कि समुद्र में उन लोगों को एक लाश मिला है, जहाँ पर उस लाश के साथ उसको एक पुलिस वाले का आईडी कार्ड भी मिलता है। फिर हम देखते हैं फ्रंटमैन एक स्पेशल मास्क पहने हुए आदमी के साथ बात कर रहे होते हैं। ये आदमी असल में फ्रंटमैन का भी बॉस होता है जो इस सब के पीछे है। फिर वो बोलता है कि सारे वीआईपी आए तो तुम उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखता, मैं उन लोगों के साथ आज नहीं आ पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि फ्रंटमैन वो सब वीआईपी लोगों को वेलकम करने के लिए जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को एक स्पेशल हॉल रूम में ले आया जाता है, वहाँ पर बैठ के वो लोग नेक्स्ट गेम देखेंगे। फिर वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी एक वेटर को मार के उसके ड्रेस पहन लेता है। उसके बाद सारे प्लेयर्स को नेक्स्ट गेम के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ पर सिर्फ 16 प्लेयर्स ही बचे हुए होते हैं और 16 लोगों को बोला जाता है कि तुम अपने अपने चॉइस से एक नंबर चूज़ कर लो। तो सब लोग अपने अपने चॉइस से एक नंबर चूज़ कर लेते हैं। एंड में सिर्फ नंबर 1 और नंबर 16 ही बचे हुए होते हैं, जहाँ पर सियोंग नंबर 1 लेने जाते हैं, लेकिन एक आदमी आके उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये नंबर 1 वाला जर्सी लेना है। इसके लिए सियोंग को 16 नंबर लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट गेम दिखाया जाता है, जो कि होता है ब्रिज के एक साइड से दूसरे साइड में जाने का, और सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर अपने जैकेट के नंबर के हिसाब से जाना पड़ेगा। यहाँ पर कांच के बने हुए 2 ग्लास होंगे, जहाँ पर एक ग्लास टेम्पर्ड ग्लास होगा जो कि आसानी से टूट जाएगा और दूसरा ग्लास एक परमानेंट ग्लास होगा जो 2 आदमी का वजन सह सकता है। जो कि सैंग, सीबियोक और सियोंग का जैकेट का नंबर 14, 15 और 16 होते हैं, तो इससे वो लोग सामने वाले खिलाड़ियों को देख के समझ जाते हैं कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है और कौन सा रियल। जब गेम स्टार्ट होता है तो सब लोग देखते हैं कि जो प्लेयर्स रियल ग्लास में पैर रखते हैं वो बचते हैं, और जो लोग गलत में पैर रखते हैं वो वही गिर के मर जाते हैं। ऐसे करते करते जब जैंग के सामने वाला बंदा ग्लास में पैर डाल के मर जाता है तो वो और सामने नहीं जाता। इसके लिए जैंग के साथ उसकी वो वहाँ की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वो दोनों वहाँ पर ही कूद के मर जाते हैं। वो उसको लेके वहाँ पर जब कूद के मर जाती है, तब उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ 4 ही प्लेयर्स बचे हुए होते हैं, जहाँ पर
सियोंग, सीबियोक और सेंगू के साथ एक और बंदा होता है जिसने 30 साल एक कांच की फैक्ट्री में काम किया था। तो वो आदमी वहाँ पर सभी ग्लास को देख के समझ जाता है कि कौन सा टेम्पर्ड है और कौन सा रियल। और एट लास्ट जब सिर्फ लास्ट स्टेप बचा हुआ होता है तभी वहाँ पर फ्रंटमैन समझ जाता है कि ये बंदा लाइट के रिफ्लेक्शन की मदद से ये सब कुछ कर रहा है। तो फ्रंटमैन वहाँ का लाइट ऑफ कर देते हैं और अभी टाइम सिर्फ 9-10 सेकंड ही बचे हुए होते हैं और लास्ट स्टेप होता है। तो वहाँ पर सेंगू उस बंदे को धक्का मार के नेक्स्ट क्लास के बारे में पता कर लेता है। वो बंदा वहाँ पर नीचे गिर के ही मर जाता है और सेंगू, सीबियोक और सियोंग लास्ट राउंड में चले जाते हैं ये गेम जीतकर। फिर वहाँ पर सभी कांच ब्लास्ट हो जाते हैं टाइम ख़त्म होते ही और इससे वो तीनों ही घायल हो जाते हैं कांच के टुकड़े से। दूसरी ओर एक वीआईपी उस पुलिस वाले को पकड़ के ले जाते हैं उसके साथ एक रूम में, जहां पर फिर वो पुलिस वाला उस वीआईपी को बंदूक की नोक पे लेके गेम्स के बारे में सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जब फ्रंटमैन को ये सब कुछ पता चलता है तो वो उस पुलिस वाले को ढूंढने के लिए वहाँ पर एक बोट लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोग जान पाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से भाग के गया है समुद्र के रास्ते से। फिर हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर आइलैंड के दूसरी ओर आ जाता है और उसके पीछे फ्रंटमैन भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो बंदा फ़ोन करके उसके सीनियर को जनाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण ये वो नहीं कर पाता। फिर फ्रंटमैन उसको ढूंढ लेता है और पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि तुम्हें जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर गोली मार देता है और इसके बाद जब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तब वो देखता है कि ये और कोई नहीं, ये उसका भाई ही होता है। इसके बाद फ्रंटमैन उसको अपने साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इससे राजी नहीं होता। तो फ्रंटमैन उसको वहां पर गोली मार के नीचे गिरा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं सेंगू, सियोंग और सीबियोक लास्ट राउंड में जाने वाले आखिरी प्लेयर्स होते हैं और अभी 456 प्लेयर्स वाला हॉल रूम में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स जिंदा होते हैं। उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी आके उन लोगों को कपड़े दे के बोलते हैं कि तुम लोग ये कपड़े पहन के जल्दी से आ जाओ, डिनर का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कांच के टुकड़े सीबियोक के अंदर है और इससे वो बहुत ही घायल हो गए थे। फिर डिनर में वो लोग बहुत ही शानदार खाना देते हैं, जहाँ पर सियोंग और सेंगू तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन सीबियोक कुछ खा नहीं पाता उसके जख्म के कारण। लेकिन हम देखते हैं डिनर के बाद सिक्योरिटी सब कुछ ले जाती है सिर्फ एक चाकू छोड़ के। फिर सियोंग सीबियोक को बोलता है कि चलो ये लास्ट वाला गेम हम दोनों मिलकर खेलते हैं, इनाम में जो भी जीतेंगे वो हम दोनों डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि लास्ट गेम में सेंगू ने जब उस आदमी को धक्का दे दिया था तब से मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा, अगर समय मिले तो वो हम दोनों को भी मार देगा। फिर सीबियोक सियोंग से बोलती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरे फैमिली का ख्याल रखोगी और अगर मैं निकल गया तो मैं तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद सीबियोक अपने पेट से खून निकलने के कारण बेहोश हो जाती है। तो मदद मांगने सियोंग वहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन गार्ड्स वहाँ पर कॉफिन लेके आती है। तो इससे सियोंग शॉक हो जाता है और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि सेंगू ने सीबियोक को उस चाकू से ही मार दिया होता है। फिर जब सियोंग गुस्सा होकर सेंगू को मारने जाता है तो गार्ड उन दोनों को वहाँ पर रोक लेते हैं। फिर आता है इस सीजन का लास्ट एपिसोड और यहाँ हम देखते हैं इस लास्ट गेम के लिए 2 बंदे होते हैं, जहाँ पर इन दोनों को लास्ट गेम के लिए ग्राउंड में लेके आया जाता है। इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इस गेम के 3 रूल्स होते हैं। पहला, हमलावर को स्क्विड के नक्शे में जाना होगा, वो भी डिफेंस से बचकर, और जीतने के लिए स्क्विड के सर को पैर से छूना होगा। दूसरा, डिफेंडर को जीतने के लिए हमलावर को स्क्विड के नक्शे से बाहर धकेलना पड़ेगा। तीसरा,
अगर गेम खेलने के दौरान किसी वजह से कोई प्लेयर गेम जारी रखने के अवस्था में नहीं होता तो दूसरा प्लेयर जीत जाएगा। यहाँ पर सियोंग टॉस जीत के चूज करते हैं ऑफेंस, जहाँ पर सारे वीआईपीज दूर से ये गेम देख रहे होते हैं और फिर ये गेम चालू होता है और वो दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन एक समय वो दोनों हाथापाई करते हैं और चाकू लेके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। एट लास्ट सियोंग वो जीत जाने के एकदम नजदीक होता है, लेकिन वो सांगहो को बोलता है कि दोस्त अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम दोनों ही यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं अगर हम दोनों ये गेम क्विट कर दे तो। लेकिन सांगहो इतने करीब आके कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, तो वो अपने आप को ही चाकू से मार लेता है और सियोंग को बोलता है कि उसकी माँ का ख्याल रखे। और सब लोग मारने के बाद सिर्फ सियोंग ही बच जाते हैं और वो इस गेम का पहला प्राइज जीत लेता है। फिर हम देखते हैं कि सियोंग की हाथ पैर सब कुछ बांध के उसको शहर के बीचों बीच फेंक दिया जाता है एक एटीएम कार्ड के साथ। वहाँ पर वो अपना जब बैंक बैलेंस चेक करता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में पूरे पैसे आ गए हैं। फिर वो जब घर आता है वो देखता है कि उसकी माँ घर में 2 दिन पहले ही मर गई थी। इससे वो टूट जाता है क्योंकि अभी उसके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो उससे अपनी माँ के ऊपर नहीं खर्च कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद, जहाँ पर सियोंग अभी डिप्रेशन में जूझ रहा है और अभी तक उसने अपने बैंक अकाउंट से एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। फिर सियोंग जब नदी के किनारे बैठा हुआ होता है, एक बूढ़ी औरत आके उसको फूल बेचती है, लेकिन उस फूल के साथ उसको मिलता है एक कार्ड जो कि आया हुआ होता है सियोंग के उस दोस्त बूढ़े चाचा से। फिर जब सियोंग उनसे मिलने आते हैं वहाँ पर वो भी बहुत शॉक हो जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है कि इस सब के पीछे मैं ही था, क्योंकि एक समय में मैं और मेरे एम्प्लॉयज़ दुनिया के सभी चीज़ों से बोर हो गए थे, क्योंकि अमीर लोग भी बोर हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं एक समय में उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता। तो हमने इस गेम के ज़रिए हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढा, जहाँ पर हम सभी गरीब और कर्ज में डूबे हुए लोगों को एक चांस देते हैं सब कुछ हासिल करने का। और इसके लिए हम किसी को भी फोर्स नहीं करते, जिसको आना होता है वो यहाँ पर आ सकते हैं। और वो बोलता है कि मैंने इस गेम में हिस्सा लिया था क्योंकि खेल देखने से भी ज़्यादा मज़ा गेम खेलने में आता है, और मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने गेम को काफ़ी इंजॉय किया था और तुमने मेरी बहुत जगह पर मदद की थी और मेरे सारे पुराने यादें ताज़ा कर दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रंटमैन का जो बॉस होता है वो असल में यही चाचा होते हैं। फिर वहाँ पर वो आदमी कुछ देर के बाद मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सियोंग अभी उसका लाइफ चेंज कर रहा होता है, जहाँ पर उसने अपने वाल कटवा दिए होते हैं। उसके बाद वो जाता है सीबियो के भाई के पास और वो उसको सांगहो के माँ के पास छोड़ के आती है ढेर सारे पैसे देकर। फिर जब सियोंग एक दिन अपनी बेटी के पास जा रहे होते हैं तब वो फिर से उस एम्प्लॉय को देखता है जिसने एपिसोड 1 में उसको थप्पड़ मार के लाल बना दिया था। वो दौड़ के वहाँ पर जाता है लेकिन वो आदमी वहाँ से तब तक निकल गया होता है। तो फिर सियोंग वो कार्ड दूसरे आदमी से लेकर उस आदमी को इस गेम में हिस्सा लेने से मना कर देता है। और जब सियोंग अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जा रहे होते हैं तभी प्लेन में चढ़ने के पहले ही वो उस नंबर में कॉल करता है। वो कॉल फ्रंटमैन उठाता है और बोलता है कि सियोंग इन सब से तुम दूर रहो, लेकिन सियोंग बोलता है कि तुम लोगों ने जो किया है इसके लिए मैं तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि सियोंग अभी प्लेन में ना चढ़ के बैक करते हैं स्क्विड गेम में वापस जाने के लिए। तो इसी के साथ हमारा जो स्क्विड गेम का सीज़न 1 है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीज़न भी आ गया है जो कि मैं बहुत जल्द अपने चैनल में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।